प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं लेकिन बार बार डिसअपॉइंटमेंट ही होता है, और अब आपको लगने लगा है कि एज भी एक फैक्टर है जो फर्टिलिटी को रोक रहा है, या आपके डॉक्टर ने आपसे कहा है कि एग क्वालिटी को इम्प्रूव करने पे ध्यान देना चाहिए, तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे साइंटिफिक टिप्स दूंगी जो मैंने अपनी बहुत सारी पेशेंट्स को बताए हैं, जिससे उन्होंने अपनी एग क्वालिटी इम्प्रूव करी है और आज की डेट में उनके हेल्दी बच्चे हैं। हाय, मैं हूँ डॉक्टर सारिका वर्मा। तो फर्टिलिटी अगर आप प्लान कर रहे हैं और एग क्वालिटी एक रीज़न आ रहा है जिस वजह से कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो इसे हम नेचुरली भी ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हेल्दी एग होता क्या है। तो एग क्वालिटी का मतलब होता है कि एग जेनेटिकली और फंक्शनली कितना ज़्यादा एक्टिव और हेल्दी है। हेल्दी एग्स फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। क्या आपको पता है कि फीमेल बॉडी में जितने भी एग्स हैं वो उस टाइम पे डेवलप होते हैं जब आप अपनी मम्मा के पेट में थी, यानी कि जब आप खुद एक छोटे से एम्ब्रियो थे। तो एग के नंबर में तो हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन इनकी क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। बढ़ती हुई उम्र के साथ एग क्वालिटी भी डिक्लाइन करने लगती है, लेकिन जब आपका लाइफस्टाइल अच्छा होता है, आप अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशन लेते हैं, तो हम इसे रिवर्स भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको फॉलो करनी है हेल्दी एग के लिए, वो है एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट। एंटीऑक्सीडेंट्स आपके स्ट्रेस को रिलीव करने में हेल्प करते हैं। स्ट्रेस आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स को डैमेज कर सकता है, तो इसके लिए आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें बेरीज, आंवला, सिट्रस फ्रूट यानी कि येलो कलर के फ्रूट्स, पॉमग्रेनेट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीड्स। नेक्स्ट आता है प्रोटीन। प्रोटीन हर मील में ज़रूर लें। प्रोटीन आपको मसल बिल्डिंग, प्रोटीन हार्मोन्स, बॉडी बिल्डिंग, बॉडी रिपेयर के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए आप अपने मील में पनीर, स्प्राउट्स, दही, दाल, चना, छाछ, एग्स, राजमा, फिश या चिकन इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेट मैनेजमेंट। अगर आप ओबेस हैं या ओवरवेट हैं तो ये आपके रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन को भी कम करता है और उसकी क्वालिटी को भी डिग्रेड करता है। ओबेसिटी डायरेक्टली हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती है, और अगर एक बार आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए तो एग की क्वालिटी ऑटोमेटिकली डिक्लाइन करने लगती है। तो वेट मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ओवरवेट हैं तो ट्राई करें एक्सरसाइज करने की और हेल्दी न्यूट्रिशन लेने की। 3 महीने के अंदर आपको ज़रूर इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट आता है स्लीप। सुनने में ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं लगता है, लेकिन क्या आपको पता है जब आप कॉन्टिन्यूसली 7 to 8 आवर्स की स्लीप नहीं लेते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी, हर चीज़ हाई हो जाता है। यहाँ तक कि हार्मोन्स जैसे कि कॉर्टिसोल वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस फर्टिलिटी या कंसीव ना होने का एक बहुत बड़ा रीज़न है, तो स्लीप को इग्नोर ना करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट, आज का जिस तरह का लाइफस्टाइल हम लोगों का है, स्ट्रेस होना, एंजाइटी होना बहुत कॉमन है, लेकिन हमें स्ट्रेस को मैनेज करना भी इक्वली आना चाहिए। स्ट्रेस एक ऐसा रीज़न है जिसे मोस्टली लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन स्ट्रेस की वजह से भी मोस्टली हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए मेडिटेशन करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें और जितना हो सके खुश रहने की कोशिश करें। नेक्स्ट है स्मोकिंग और अल्कोहल। बहुत सारी फीमेल स्मोकिंग और अल्कोहल नहीं करती हैं और वो इस चीज़ को एकदम इग्नोर कर देती हैं, लेकिन अगर आप पैसिव स्मोकिंग भी करते हैं, मतलब कि अगर आपका वर्क एनवायरनमेंट या आपका पार्टनर ऐसा है जो स्मोकिंग कर रहा है, तो उसका स्मोक भी आपको नुकसान कर सकता है। डायरेक्ट स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग दोनों से बचें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है न्यूट्रिशन। अगर आप हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं तो एग की क्वालिटी कभी इम्प्रूव नहीं हो सकती है। अपनी डाइट में विटामिन डी, फोलिक एसिड, आयरन, ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले फूड लें, लेकिन इसके सप्लीमेंट्स लेना अवॉइड करें या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें। नेचर ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं जिनमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, तो कोशिश करें नेचुरल फूड ही खाने की। एक कॉमन मिस्टेक जो मोस्टली फीमेल्स करती हैं वो ये है कि वो रैंडमली किसी भी मिथ को मान लेती हैं या फिर सोशल मीडिया पे देख के कोई भी फर्टिलिटी का सप्लीमेंट लेने लग जाती हैं।
है कि आपको इन दवाइयों या सप्लीमेंट्स का कोई रिजल्ट ना मिले, लेकिन रिजल्ट ना मिलने का मतलब ये नहीं है कि इस सप्लीमेंट ने आपके अंदर कोई डैमेज नहीं किया होगा। तो अपने मन से ना फोलिक एसिड लें ना आयरन की गोलियां लें। अगर आपको लगता है आपकी बॉडी में इन सब चीज़ों की कमी है तो एक बार प्रॉपरली टेस्ट कराएं, डॉक्टर को कंसल्ट करें और उसके बाद ही कोई मेडिसिन लें। फर्टिलिटी इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, लेकिन आपकी कुछ गलतियों की वजह से ये कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, तो इन गलतियों को करना अवॉइड करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।